देखें, ग्रीन लाइन मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट बना रही थी और मैं फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। पिछले साल यानी 2018 में मार्च में कहा था कि हम कंप्लीट कर देंगे और आप बसें ले आएँ। हमने इसलिए नहीं लाए कि हम देख रहे थे कि वो किसी भी सूरत में मार्च 2018 में कंप्लीट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा जून 2018 में कंप्लीट हो जाएगा और आप बसेस ले आएँ। वो साइंड कॉन्ट्रैक्ट था एक, उसको मैंने डिफ़र किया इसलिए, अदरवाइज़ मुझे जून से लेके यानी 1 जुलाई से लेके आज तक वो पैसे देने पड़ते उस कंपनी को जिसको मैंने ऑर्डर देना था, और वो मैंने इसीलिए डिफ़र किया। फिर नई हुकूमत आ गई, उन्होंने कहा कि जी बसेस भी हम लाएंगे। हमने कहा जी अच्छी बात है, अगर कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट स्पेंड करना चाहती है तो वो करे। ये सितंबर 2018 की बात है कि उन्होंने कहा ले आएंगे। वो दिन और आज का दिन अभी भी मैंने सुना है अगले साल जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका कोई 20-25% पैसे उन्होंने रखे हैं, पता नहीं कितने टाइम में पूरा करेंगे। ऑरेंज लाइन बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और मैं ये मानूंगा भी कि इसमें डिलेज हुई हैं, लेकिन उसकी भी एक बड़ी वजह ये कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन एक साथ ऑपरेट करेंगी, अलग से नहीं हो सकती। ऑरेंज लाइन एक छोटा सा टुकड़ा है 5 किलोमीटर का जो ग्रीन लाइन के साथ चलेगा। ये आप सबसे वादा है कि जब ग्रीन लाइन तैयार होगी उससे पहले ऑरेंज लाइन तैयार हो जाएगी ताकि वहाँ डिले नहीं हो। उसके साथ साथ मैंने कहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि देख लें कि ऑरेंज लाइन स्टैंड अलोन यानी अलग से चल सकती है कि नहीं। उसमें वो देंगे मुझे रिपोर्ट। उसमें जो टेक्निकल लोग थे उनकी आपस में डिसएग्रीमेंट थी, मैंने कहा इस पर बात करके अगर चल सकती है तो उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक आपने बात की ना सिर्फ रेड लाइन, ये मंसूबे पे भी पिछले 2-3 साल से हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात कर रहे थे और अब वो मंजूर हो गया है। इसके साथ साथ जो येलो लाइन है उसमें वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी लोन एग्रीमेंट यानी लोन की जो वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया है। एक्निक में वो रह गया, मतलब वर्ल्ड बैंक ने कर दिया लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अभी फाइनल उस पर अप्रूवल नहीं दिया। ये अप्रूवल हो जाएंगे तो दोनों रेड लाइन और येलो लाइन ये काम शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद यही है कि वंस ये कंस्ट्रक्शन इनकी स्टार्ट हो, अगर प्रॉपरली प्लान की जाए तो 18 महीने से 2 साल में ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहले जो अस्पताल जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि फेडरल गवर्नमेंट ले ले, मैंने उस वक्त से ही कह रहा हूं कि सिर्फ सिंध हुकूमत चलाएगी और फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं चला सकेगी, इसलिए कि जो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है इन अस्पतालों में, जो शख्स खर्च करता है ना उसी को एहसास होता है कि ये अब कैसे आगे चीज़ चलेगी। बिल्ड की है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खास हिदायत पे, खासतौर पे NICVD और JPMC और NICH का हमने पूरा इनिशिएटिव लिया हुआ था। तो ये मुझे पहले दिन से, और मैं जब भी बात करता था आप लोगों से या कहीं पे भी, ये कहता कि चलाएंगे हम ही। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जी 3 महीने के अंदर आप इसको ट्रांसफर कर दें। फेडरल गवर्नमेंट ने हमसे बात ही नहीं की कभी लेने की। तो उसके साथ साथ ये भी था कि फेडरल गवर्नमेंट हमें पे बैक करेगी सारे पैसे जो उन्होंने हमने खर्च किए थे। स्टोरी को शॉर्ट करते मैं सिर्फ इतना बताऊं कि फिर इन्होंने मई के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, इस्लामाबाद में बैठे हुए कहा कि जी अस्पताल हमारे, लेकिन आया कोई नहीं उनको लेने या काम करने, और बजट में उन्होंने 1 रुपया नहीं रखा। हमें पता था कि अस्पताल चलाने हम नहीं है, इसलिए हमने बजट में पैसे रखे हुए हैं, अप्रोप्रिएट उसकी फंडिंग है और इंशाल्लाह ताला इन अस्पतालों को चलाएंगे। सिविल हॉस्पिटल के भी मसाइल डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट में मसाइल हैं और सिविल अस्पताल के मसाइल हैं, उसको हम देख रहे हैं। मैंने रिसेंटली भी मीटिंग्स की हैं उस सिलसिले में और ये चीजें रिजॉल्व करनी है, मैं मानता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ऐसे कोई नहीं, आप हमारे अपने, ऐसा कोई नहीं होगा। मुर्तजा साथ खड़े हैं जी जी, इंशाल्लाह ताला शिकायत आज तक हमें गिरावट, मैंने कहा शिकायत नहीं होगी आपको। ठीक है, मुझे नहीं पता रिकॉर्ड इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ, जो टारगेट्स है वो पूरे नहीं हुए। स्टेट बैंक मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता यार, कौन है स्टेट बैंक में बैठा हुआ, कौन लाया है, कहां से आया है उनके, लेकिन उनके जो बॉसेस हैं उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गलत स्कीम नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी बातों में नहीं, मेन मसला ये जो टारगेट्स उन्होंने कहे थे ना वो पूरे नहीं हुए, और टारगेट्स FBR के पूरे नहीं हुए इस साल के। आपको सबको पता है पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि पिछले साल से कम कलेक्ट हुए पैसे। फिर जो कहना है वो अपने मुंह मियां मिट्ठू कहते हैं ना, वो अगर किसी में बनना है तो बनते रहे। इसका जवाब अब उनसे लें कि कैसे करेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता। वजीर आजम तो आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले कब आए थे, 162 अरब की बात करके गए थे, नजर तो कुछ भी नहीं आया। वो कैसे करेगा, तो उनके पास पता नहीं, वो क्या ना आजकल कभी जादू की बात करते हैं, कभी
हिकमत की बात करते हैं और कोई देखिए, इसका मैंने कल भी मुझसे सवाल किया गया था, बहुत क्लियर है। एक चीज सामने आई है और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मेरे ख्याल से मेरा जो अपनी राय है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी को ही करनी चाहिए। देखिए, जुडिशरी पे एक इल्ज़ाम लगा है तो उनको कोई करनी चाहिए। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे हम बिलीव करते हैं और किसी और इदारे को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय जुडिशरी इसको इन्वेस्टिगेट करे और अगर ये सही है तो उस पर एक्शन ले, गलत है तो उस हिसाब से एक्शन ले।